ठीक। देखिए, भगवान कृष्ण यह एक तो अपने मन में निश्चित होना चाहिए कि यह वासुदेव के देवकी के पुत्र नहीं थे, बल्कि यह वही अजन्मा है, वही ब्रह्म स्वरूप है। कई आश्रमों में किया जाता है कि अजन्मा का प्रकोत्सव, अजन्मा का जन्म दिवस मनावे, क्योंकि वह जन्म और मृत्यु से परे है। भगवान के 24 अवतारों में श्री रामचंद्र, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, और कृष्ण भगवान जो वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनको 16 कला, कुछ लोग राम को 12 कला मानते हैं, क्योंकि वो किस रूप से कहते हैं कि कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे और श्री राम सूर्यवंश में। तो चंद्रमा का पूरा कला कितना है? 16 कला वाला, इसलिए इसको 16 कला कहते हैं, और राम को 12 कला वाला। लेकिन हम दोनों में कोई भेद नहीं है, न कोई किसी में कमी है, दोनों बिल्कुल एक ही रूप से जाने, एक ही है। इतना है, श्री राम जी ने जो कर्म किया वह करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनाथ, जो उन्होंने किया रामायण के अंदर यही दिखाता है, दर्शाता है कि एक पति पत्नी के साथ उसका क्या कर्तव्य होता है, पत्नी पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई के साथ, पिता पुत्र के साथ, माँ पुत्र माँ के साथ। थोड़ा सा विवाद है, लेकिन वह देवताओं के विघ्न के कारण, वह भगवान के इच्छा के अनुसार, कि भगवान का जन्म ही वही हुआ था, प्रकट हुए थे यहाँ पर दुष्टों का संहार करने के लिए। तो माता कैकेयी तो जो लांछन लगाता है, इसका मतलब वो भी बाल बुद्धि वाला, वो नहीं जानता है। तो भगवान की ही इच्छा से, क्यों हर एक जन्म में जो भगवान अवतार लेते हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य वही है, दुष्टों का संहार करना, संतों का उद्धार करना, संतों के दुख को हटाना, धर्म का स्थापना करना। उस समय जो अत्याचार रावण उसके खानदान से बड़ा था, उसको मिटाना था, और वह तभी मिटाया जा सकता था जबकि जंगल में जाते, अगर राजा बन जाते तो फिर मुश्किल होता, बहुत मुश्किल था, असंभव सा था। तो इसलिए वह सब देवताओं के अन्य बिना पर सारा काम हुआ, तो उसके विषय में। अब यह भगवान श्री कृष्ण, यह चंद्रवंश में, यह एक राजा जजाति थी, ठीक है ना, चंद्रवंश में ही हुए थे। चंद्रवंश का अगर शुरू से कथा करेंगे बहुत लंबा है, घंटों में भी नहीं समाप्त होगा। चंद्रमा कैसे हुए, उनके पुत्र बुध कैसे हुए, वहां पर भी छल आता है, बृहस्पति की पत्नी के साथ चंद्रमा ने गलत हो करके बुध का जन्म होता है, और बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं हैं। तो खैर उसमें न जाते हुए हम इसी वंश में एक जाते हैं, एक राजा हुए जजाति, बहुत ही प्रतापशाली थे। इनका विवाह एक ब्राह्मण की लड़की थी, शुक्राचार्य की बेटी थी, पुत्री थी, जिसका नाम था देवयानी, उसके साथ। कैसे हुआ? विश्वकर्मा उस समय दैत्यों का राजा था, विश्वकर्मा नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवयानी। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थी, सखियां थी, ठीक है, एक साथ आना जाना सब कुछ चलता था। एक समय की बात है, दोनों अपनी सखियों के साथ जलाशय में स्नान करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए जाती हैं। कुछ ऐसी घटना घटती है, एक वायु का ऐसा प्रकोप होता है कि सबके कपड़े जो बाहर रखे थे इधर से उधर हो जाते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है, वो जो शर्मिष्ठा
जो कि राजा समझो, दैत्य तो थे लेकिन अरे एक बात समझ लो, दैत्य हो और मनुष्य हो, वो भी दैत्य मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनको कोई सींग नहीं होता है। अंतर यह होता है वो तपस्या आपसे ज्यादा करेंगे, लेकिन उनका पूरा ध्यान शरीर पर होता है, वो शरीर को ही अमर करना चाहते हैं। और आप में भी, मनुष्यों में भी जो चाहता है कि हमारा शरीर ही अमर हो जाए, शरीर ही स्वस्थ रहे, वो समझो वो भी दैत्य ही है, राक्षस। क्योंकि शरीर को तो एक प्रारब्ध मिला हुआ है, जितने समय के लिए मिला हुआ है उतने समय तक रहेगा, बाद में वह नष्ट अपने आप ही हो जाएगा। किसी को कोई भी विशेष भगवान की कृपा ही हो सकती है, किसी की आयु को बढ़ा देने, किसी की आयु को नहीं बढ़ा सकता। कोई देवता के अंदर इतनी क्षमता नहीं। तो इसलिए इस शरीर के लिए कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। तो वह शर्मिष्ठा क्या करती है, थोड़ी सी तेज थी, भाई इतना तो जानो, जो राजा होता है उसके बच्चे भी तेज होते हैं, ब्राह्मण थोड़ा सा सुकुमारपना तो होता ही है। वो जल्दी से कपड़ा पहनी, गलती से उसने देवानी के कपड़े पहन ली, और फिर देवानी अपनी लज्जा को बचाने के लिए उसका पहनती है, लेकिन फिर झगड़ा हो जाता है दोनों में। होता नहीं, आप लोगों में होता होगा कभी कभी, आपस में जो मित्र होते हैं उन्हीं में होता होगा। अब वह अपने सखियों के साथ में, इसको एक कुआं था, सूखा हुआ कुआं था, उसमें ढकेल देती है देवानी को, चली आती है, घर आते हैं, किसी को बताती भी नहीं है। अब देवानी ऐसा विचित्र घटना घटी, पीड़ा तो होता ही है, पीड़ा हालांकि वहां पर कोई पीड़ा नहीं था, गिरी था, थोड़ा बहुत चोट लगा होगा, बाकी और कोई बात नहीं है। वहां पर कोई सांप भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सूखा कुआं है, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्लाती है कि भाई कुआं से तो बाहर आना ही है ना, घुटन तो होता है, एक तो अकेलेपन का, और दूसरा वैसे उस घुटन के फलस्वरूप तो वहीं पर राजा जजाति घोड़े पर चढ़ के शिकार करते हुए जा रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी। यही प्रारब्ध की बात होती है, प्रारब्ध की बात होती है। तो उस प्रारब्ध के फलस्वरूप आते हैं, वो तो नंगी थी, हाथों से शरीर को ढक करके, हाथ एक हाथ से ढकती है, एक हाथ से हाथ पकड़ाती है, कपड़ा फेंकते हैं और वहां से उसको उतारते हैं। अब जब बाहर आ जाती है तो यह कहते हैं ठीक है, मैं अब चलना चाहता हूँ। कहती है देखिए, मैंने अभी किसी पुरुष को हाथ नहीं पकड़ा, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। वैसे राजा थे, अच्छे थे, सुंदर थे, हो जाता है। तो यहाँ पर देवानी का शादी का प्रस्ताव हो जाता है, पिताजी के पास आती है, सब कुछ पूरा वृतांत बताती है और कहती है कि मेरे साथ शर्मिष्ठा ने बहुत गलत किया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पिताजी आज से ही इसके दरबार में मत रहिए, चलिए हम लोग अलग। होता है भाई, राजा के ही दरबार में यह ब्राह्मण लोग उस समय रहते थे, पूजा अर्चना करते थे, वो गुरु थे, तो देव गुरु थे, तो पूरा उनका सत्कार होता था, अच्छा महल मिला था। लेकिन इसको जब छोड़ने के लिए तैयार होकर के चलने के लिए कोशिश करते हैं, राजा को जब खबर लगती है, क्योंकि शर्मिष्ठा किसी से बताई होगी, तो वो आकर के हाथ पैर जोड़ते हैं। शुक्राचार्य मान लेते हैं कि भाई देखो, हमें तो कोई विरोध है नहीं, लेकिन हमारी बेटी कह देती है तो मैं रुक जाता हूँ। बेटी को बहुत मानते भी थे। बेटी के पास जब ये सब सुनाया जाता, बेटी कहती है मैं उसी अवस्था में आप या हम रहेंगे जबकि शर्मिष्ठा हमारी नौकरानी बन करके हमारे साथ विदा हो, डोली के साथ। सोचो, तो वह राजा शर्मिष्ठा तैयार हो जाती है, क्योंकि अपने पिता का राज तो बचाना है ना। जैसे ही शुक्राचार्य जी अलग हो जाते, उनका तहस नहस हो जाता, उनको ये विश्वास था
वो शर्मिष्ठा पूरा दहेज देते हैं राजा, और दहेज के साथ में वो नौकरानी बन करके जाती है। जब शादी होती है तो शुक्राचार्य जजाति से कहते हैं, देखो दामाद थे यह, क्योंकि बहुत सुंदर थी वो, राजा की लड़की थी शर्मिष्ठा, इसके साथ यदि आपने गलत कार्य किया तो मैं आपको श्राप दे दूँ। तो होता यही है, उसको एक अलग महल बना करके छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद शर्मिष्ठा, क्योंकि यह शरीर की अपनी भोग होती है, प्रारब्ध होता है, तो राजा से कहती है कि देखो हम दोनों सखी थे, तो सखी के पति पर सखी का दूसरे का अधिकार होता है। एक नौकरानी जो होती है उसका दासी जो होती है ना, दासी का भी अधिकार होता है उसके पति पर, इसलिए मेरे साथ आप संभोग करें। जजाति मान नहीं रहे थे, लेकिन अंत में सब कुछ हो जाता है। उसके 3 पुत्र होते हैं। छोटे पुत्र का नाम पुरु था, जो उसी के नाम से विख्यात हुआ, और इनके 2 पुत्र हुए। एक नाम था जदु, बड़े पुत्र का जदु नाम। होता क्या है, जब एक दिन जजाति और उनकी पत्नी देवयानी बागीचे में भ्रमण कर रहे थे, उसी में बच्चों को खेलते हुए पाया। अब बच्चों को खेलते हुए पाया तो भाई ये बच्चे कौन हैं, किसके हैं, तो बताते हैं, अपने माँ का नाम बताती है। उसी में देवयानी को शक हो जाता है। शक के फलस्वरूप वाद विवाद होता है। अंत में वो स्वीकार करते हैं कि मेरे ही पुत्र। वह देवयानी अपने पिता के पास आकर के सारे वृत्तांत को बताती है। पिताजी श्राप दे देते हैं, किसी समय तुम वृद्ध हो जाओ। जजाति आते हैं शुक्राचार्य जी के पास, वृद्ध तो हो ही जाते हैं। कहते हैं, हे गुरुवर, हम अगर हमारा क्षय होता है, हमारा नाश होता है, तो आपके पत्नी और आपके पुत्री का भी तो नाश ही होगा ना। अरे हम वृद्ध हो जाएंगे तो दुख किसको होगा, आपके पुत्री को होगा, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। मेरे ऊपर दया कर। राजा, अरे शुक्राचार्य कहते हैं, ठीक है, मैं तुम पर थोड़ा सा करुणा करता हूं। अगर तुम्हारा कोई भी पुत्र अपनी जुआ अवस्था तुम्हें दे दे और तुम्हारा वृद्धावस्था ले ले, तो तुम जुआ हो जाओगे। वह आकर के एक एक अपने पुत्रों को कहते हैं। तो पहले तो देवानी का जो पुत्र है पुरु से कहते हैं, अरे जदु से कहते हैं। जदु ने सीधे मना कर देता, कोई भी तैयार नहीं होता कि आपका अपना कर्म है, मेरा मैं क्यों अपनी जमाने में। वहीं पर इसको श्राप दे देते हैं जजाति कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा, और जदु वंश के ही यह भगवान कृष्ण है, इनके वंश में कोई राजा कभी नहीं बना, हमेशा सामंत इत्यादि बन करके रहे। भगवान द्वारका में भी जाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, थे कभी राजा के सीट पर उग्रसेन को ही बैठना पड़ा या नहीं बैठता। राजा जाति क्षत्रिय थे। अब मानते हैं 5000 वर्ष के पहले के कुछ लोग कहते हैं, बाद में उसी में यादव भी अपना क्षत्रिय रूपांतर कर लिया था, कुछ वो बातें अलग हैं, लेकिन वास्तव में वो क्षत्रिय थे। भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय के रूप से। माता इनकी ब्राह्मण थी, ब्राह्मण की पुत्री थी ना, शुक्राचार्य के देवानी के पुत्र, वो उसके वंशज में आए ना। उसी जदु वंश से बाद में एक राजा हुए आहु, आहु के राजा हुए, आज आहु के पुत्र हुए शूरसेन, और उनके पुत्र वसुदेव जी हुए, और वही वसुदेव के गर्भ से वसुदेव के
यहाँ भगवान कृष्ण का नहीं। अब वहां पर आइए, जो जवानी की बात चल रही थी, तो शर्मिष्ठा के पुत्रों से भी बात किया एक एक करके। तो जो उनका छोटा पुत्र पुरु था, वह अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो जाता है। जवानी दे भी देता है, हजारों वर्ष भोग करने के बाद उसको जवानी लौटा देते हैं। उसी पुरुवंशी या कुरुवंश चला, जिसमें यह अपना कौरव वंश, पांडव वंश इत्यादि हुए। सारे चंद्रवंश के ही थे। कंस भी इसी वंश का था, उग्रसेन भी इसी वंश के थे, दूसरे के लड़के थे इसी वंश। सब कहीं इधर उधर से नहीं होता है। अरे वैसे तो सच पूछो तो सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य स्त्री, सब उस ब्रह्मा के नाम से मनु और शतरूपा के ही माध्यम से सभी पुत्र हैं। अलग कहाँ हैं? चाहे शूद्र हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, सब एक ही हैं। और सच पूछो तो कोई नहीं है, कोई नहीं, सब तो ब्रह्म ही है। अब वह वासुदेव के समय तो नहीं चली थी, हम तो करते हैं। वसुदेव के यहाँ भगवान अवतरित कैसे होते हैं? कंस का अत्याचार बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका था। बीच में देवकी के साथ शादी, जो कि उग्रसेन के भाई थे देवक, उन्हीं की पुत्री थी। उनकी 6 पुत्रियों का पहले से ही वसुदेव के साथ शादी हो गया था। यह छोटी देवकी थी, उसके भी शादी का प्रस्ताव हो जाता। कंस अपनी बहन को बहुत मानता था, देवकी को बहुत प्रेम करता था। अंतिम समय जब विदाई का समय आता है, तो जैसे ही कहता है, जो सारथी होता है कि मैं अपनी बहन को मैं खुद पहुंचाऊंगा, जैसे ही सवार होता है, वहां पर आकाशवाणी होती है, जय कंस, तो जिस बहन से इतना प्रेम कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और बाद में समस्या होती है, वह तुरंत बंद नहीं करता, तुरंत जेल में नहीं डालता। वसुदेव जी देखो, कभी भी किसी से करना हो, उस 4 चीजें होती हैं, साम दाम दंड भय। दाम कुछ ले दे करके, साम ज्ञान से, भेद भेद बुद्धि पैदा करके, कोई अगर इधर उधर करके उसमें झोरा लगा करके, भय भय दिखा करके। तो वसुदेव शरीर में उतना बल नहीं था, उसके पास तो 10,000 हाथियों का बल था। कंस के पास भय नहीं कर सकते थे, वो सामंत थे इनके पिता, उसी के दरबार में। तो न तो भय दिखा सकते थे, न दाम खरीदने की बात कोई थी, और न तो दंड दे सकते थे, क्योंकि शरीर में बल नहीं था। तो इन्होंने शाम शब्द का उपयोग लिया, और शाम का क्या कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं कि यह सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। कृष्ण को भी विश्वास था। इन्होंने कहा, राजन आपको इसके पुत्र से है ना, मैं इसके एक पहले पुत्र से लेकर के जो भी पुत्र होगा उसको आपके गोद में पैदा होते ही श्रम दूंगा। फिर उसने छोड़ दिया, क्योंकि इन पर विश्वास करता था कि सत्यवादी पहला पुत्र जब होता है। माँ देवकी बहुत हर्षित होती है, लेकिन कहती है हर्षित मत हो, यह तो कंस का है। कंस को ले जाकर के देते हैं। कंस भी देख करके बहुत खुश होता है, हमारा भांजा बहुत सुंदर है, इससे हमें कोई डर नहीं, इसको ले जाओ। दे भी देता, लेकिन समस्या खड़ी होती है नारद जी। नारद जी समस्या नहीं खड़ी करते हैं, वह तो चाहते हैं इसके पाप का घड़ा जल्दी भर जाए। जैसे पाप का घड़ा भरेगा, वैसे ही इसका अंतकाल आए। तभी भगवान है, तो उसके पाप को बढ़ाने के लिए, पाप को वृद्धि करने के लिए भगवान नारद के रूप में, भगवान के एक अवतार थे वो,
कंस को कहते हैं 8 कमल के पुष्प ले जाते हैं, कहते हैं देखो कंस, यहाँ से देखो 8वां कौन सा है, यह है वह है। उसको बिल्कुल अचंभित कर देते हैं और फिर वो मान जाता है कि पहला भी 8वां हो सकता है, छठा भी 8वां हो सकता है। इसलिए एक एक करके तभी से उनको दोनों को जेल में बंद कर देता है और 1 से 6 पुत्रों का साफ कर देता है उनका। साफ क्या करता है, उनके प्रारब्ध का खेल था, इसलिए चलो वो भी चलेगी। 7वें के रूप में बलदाव, जो कि रामावतार में लक्ष्मण का रूप धारण करके आए थे, शेषनाग के अवतार थे, वो कहते हैं भैया अब की जन्म में तुमने मेरे को सताया था, तुम मेरा कहना नहीं मानते थे, मैं बड़ा होकर के जाना। ठीक है भाई जाओ। जैसे भगवान देवकी के गर्भ में आते हैं, कौन, बलराम, 7वें गर्भ, भगवान माया को आदेश देते हैं कि गर्भ खींच करके इसी देवकी की एक बहन थी रोहिणी, जो कि नंद और यशोदा के थोड़ी दूर पर गोकुल है वहां पर रहते थे, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और ठीक है वैसे कि यहाँ से गर्भ खींच करके सब कुछ संभव है, सोच लो इसका गर्भ है, खींच करके कहां कर दिया। इसीलिए उनका नाम एक पड़ता है संकर्षण। और बलराम भगवान भगवान के अवतारों में से वो भी, और अंत में 8वें के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। बाकी क्रिया सब जानते ही हैं। भगवान के पैदा होते ही चतुर्भुज रूप में आते हैं। माँ कहती है कि यह ठीक नहीं है, आप बाल रूप में आओ। खैर बाल रूप में आते हैं, कहते हैं माँ तेरे को डर लग रही है ना, पिता माता पिता को कहते हैं तो मेरे को तुम अभी इसी समय गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ाओ, और वहां पर एक लड़की होगी पैदा हुई है उसको ले, बाकी का काम सब कुछ होता है। आज का ही दिन था भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी। सबसे सुंदर बात तो यह है उस दिन भी यही जो कथा, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, चंद्र और गुरु वृषभ राशि में थे, गजकेसरी योग बना रहे थे। आज भी वह गजकेसरी योग बन रहा है और रात्रि के समय में वह वृषभ राशि ही है। सूर्य भी अपने राशि में उस समय भी था, इस समय भी अपने ही राशि में। बहुत सुंदर योग है यह। कई हाँ रोहिणी नक्षत्र को है, रोहिणी नक्षत्र है, लगी हुई है, रहेगी, कल नहीं रहेगी, रात्रि कल अष्टमी भी नहीं रहेगा। तो उसी जब शुभ मुहूर्त आता है, हालांकि कुछ और ग्रहों की पोजीशन अच्छी थी, लेकिन इस समय चंद्र, बृहस्पति और सूर्य अपने अपने स्थान पर थे जो जन्म के समय थे। सर्वार्थ सिद्धि जो उस समय भी बन रहा था, इस समय भी बन रहा था, तो बहुत कुछ मिलता जुलता पिछले का है। तो इस दृष्टि से कुछ विद्वान बताते हैं कि निश्चित रूप से यह भगवान का जो यह जन्मोत्सव है काफी कुछ अच्छा रहेगा, विशेष करके भारतवर्ष के लिए। जैसा भी होता है वैसे बाकी देश के कुंडली में जो था मंगल और शनि का जो राजा और मंत्री हैं वह अच्छा तो नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन उसमें जरूर कुछ सुधार होने की गुंजाइश। बाकी आगे के क्रिया तो सबको पता ही है और यहीं पर मैं विश्राम करता हूँ। जमुना जी का कितना भयंकर बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही है, भगवान का अंगूठे पास पकड़ाते हुए बिल्कुल क्यों, बस देखो देखो कैसे अकड़ियाँ खुलती हैं, भेड़ियाँ खुलती हैं, वो सब होती है। बाकी सवाल वगैरह जो कुछ होगा शाम को होगा, रात्रि को होगा, ठीक है। क्योंकि हमें इतना ही बताना था कि भगवान राम क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और जदु उनके बेटे का नाम था, उस नाम पर जदुवंश पर बाद में जो कुछ मिक्सचर हुआ हो वो बात अलग है। जदुवंश यादवों का नहीं था,
लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, बाद में हुआ होगा, मैं यह नहीं कहता हूं, लेकिन जदुवंश में पैदा हुए थे इसलिए उनका नाम यह जदुवंशी कहलाए। और वही पूर्व वंश में उधर हुआ दूसरा वाला वो चला। तो यह सब होता है। अब देखो, राजा छत्री, माँ मतलब पिता छत्री, माँ क्या थी, ब्राह्मण थी। उसका दोनों राजा छत्री और माँ क्या थी, दैत्य। उसी प्रकार से कौरवों के तो वैसे ही हुआ था ना, क्योंकि पांडव पांचों देवताओं के पुत्र थे, इसलिए उनके अंदर गुणवत्ता थी ना। धर्मराज के पुत्र या क्या बोलता अपना युधिष्ठिर, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, नकुल साहब अश्विनी कुमार के पुत्र, कर्ण जो था वो सूर्य का पुत्र था, इसलिए इनके अंदर विचारधाराएं अच्छी थी। पूरे खानदानों का असर पड़ता है, और वह जीव जैसा कर्म करता है उसी खानदान में भी जाता है। तो कोई भगवान कोई फल नहीं देते हैं, कुछ करते नहीं हैं, आप ही का कर्म जैसा होगा वैसा ही जो कामना आपकी रह जाएगी, उस कामना के अनुसार ही दूसरा जन्म आपको प्राप्त होगा। इसीलिए प्रयास कीजिए अंत समय में मन के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कामना न हो, जैसे दोबारा कब कामना ही नहीं होगी, सब कुछ परमात्मा को समर्पण होगा, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण ही होगा। इसी शब्दों के साथ में शामिल हूँ। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। इसको भी